नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज चैंपियन फिर से यानी कि आज तक स्टेडियम जो है, पूरा स्टेडियम जो है एक क्लासरूम में तब्दील हो गया है और इस क्लासरूम के मास्टर हैं खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जी हां, हर किसी को इंतजार है कि अब वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है ये मुकाबला जो है, महामुकाबला जो है, टीम इंडिया जीते। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी भी वर्ल्ड कप में जैसे पाकिस्तान हमसे जीत नहीं पाया, उसी अंदाज में हम दक्षिण अफ्रीका से कभी जीत नहीं पाए। हमेशा हम दक्षिण अफ्रीका से हारे हैं। तो पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि जीतो इस मुकाबले को, और इस मुकाबले को कैसे जीतना है खुद क्रिकेट के भगवान और मास्टर जो हैं वो अपनी क्लास में टिप्स दे रहे हैं टीम इंडिया को। मैं टीम भी नहीं चेंज करूंगा और बैटिंग ऑर्डर भी नहीं चेंज करूंगा। मैं समझता हूं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। मैं कहूंगा मैच इजी नहीं रहेगा, मुश्किल मैच रहेगी, मगर ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो आप करियर शुरू करते हो। ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं और ये चैलेंजेस आप सक्सेसफुली क्रॉस करते हो, ये हर्डल्स, तो उसका एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। इनको अगर हम इस मैच में हम हरा देते तो हमारी टीम बिल्कुल अलग ही दिखेगी। रैना के पास मैं कहूंगा कि एबिलिटी है बड़े शॉट्स खेलने की। वो बीच वाले ओवर्स बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और अच्छा फिनिश भी कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि उनको यूटिलाइज उस जगह पे होना चाहिए। मैं कहूंगा कि अराउंड 18th 20th ओवर के आसपास वो आते हैं तो वो एक अलग पेस पे खेलते हैं। और मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज रैना की लगती है, वो अपने शॉट्स को हमेशा बैक करते हैं कि कोई डाउट नहीं होता उनके मन में। चाहे वो पहले इनिंग में उस शॉट खेलते हुए आउट हुए हो, मगर वो खुद को बैक करके दूसरे इनिंग में भी वही शॉट्स खेल के रन्स बना लेते हैं। अगर 2 विकेट बहुत जल्दी जाते हैं तो फिर मैं सोचूंगा कि अजिंक्य, खास करके अभी जब साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, तो अगर जल्दी विकेट जाते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि अजिंक्य को प्रमोट करो, उसको खेलने दो। और अजिंक्य शॉट्स भी खेलता है, मगर उनमें वो एक एबिलिटी है कि वो शुरू में अगर छोड़ने की बॉल थोड़ी देर के लिए जरूरत पड़ी तो वो भी कर सकते हैं। वो दोनों तरह की बैटिंग कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं विराट पे दबाव रहेगा वैसे, मगर जो भी दबाव रहेगा उसके ऊपर वो एक जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं जब प्लेयर को पता लगता है कि मेरे से कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, सारी कंट्री मेरे से एक अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही है। वो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि सारी कंट्री को पता है कि आप अच्छे प्लेयर हो। हर प्लेयर अलग अलग रिएक्ट करता है सिचुएशन को, या उसके रिएक्शंस अलग अलग दिख जाते हैं जी, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, मगर सब प्लेयरों का गोल एक ही होता है, मकसद एक ही होता है। तो वो मैं कहूंगा कि सिर्फ विराट ही नहीं, मगर उसके साथ बाकी भी टीम वाले उतना ही जीतना चाहते हैं। हर प्लेयर अलग रिएक्ट करता है। शिखर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और कभी कभी प्लेयर्स को पैचेस ऐसे आ जाता है जहां पे आप रन नहीं करते हो, मगर मुझे ऐसे लगता है कि शिखर का जो शॉट प्ले है, जो टेक्निक है, वो विकेटों के लिए सूट करेगा। और अगर वो सेट हो जाएंगे और शॉट्स खेलने लगेंगे तो एक अच्छी पेस में बैटिंग करते हैं। और वो उन प्लेयरों में से नहीं है जो चुपचाप खेलते रहेंगे, वो बाउंड्रीज मारते रहेंगे और अच्छा भाग भी लेते हैं बिटवीन द विकेट्स। वो बहुत तेज है। शिखर के पास वो एक अच्छी एबिलिटी है जो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे सूट करेगी उन्हें। वो हॉरिजॉन्टल बैट्स के शॉट बहुत अच्छे खेलते हैं और कल हमने देखा ही, उन्होंने कट अच्छा खेला, पुल भी बहुत अच्छा मारा। वैसे वो पुल अच्छा मार लेते हैं और अगर वो थोड़ा टाइम बिताएंगे कोई भी मैच में तो जरूर अच्छा कर दिखाएंगे। मैं कहूंगा कि लास्ट चीज अगर कोई प्लेयर ने सोचनी चाहिए कि अपने माइंड में डाउट्स डालनी नहीं चाहिए किसी प्लेयर ने। अगर जब आप खुद के एबिलिटी को डाउट करने लगते हो और खुद के शॉट सिलेक्शन को डाउट करने लगते हो तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है।
धोनी ने इतना अच्छा किया हुआ है इतने टाइम के लिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत सभी के बढ़ाए हुए हैं। थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो सब कहते हैं वो फॉर्म में नहीं, अच्छी नहीं बैटिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि उसको टाइम दो, पूरी टूर्नामेंट खेलने दो और फिर असेस करेंगे उसका फॉर्म। मेरा विश्वास यही है, मैं यही कहूंगा कि वो क्रूशियल इनिंग्स आके खेलेंगे और वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स में उनको मानता हूं। बहुत कम ऐसे फिनिशर्स हैं, मैं कहूंगा वो कर दिखाएंगे जॉब जरूर। स्टेन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जब भी बैट्समैन बाहर जाते हैं बैटिंग करने के लिए और स्टेन बॉलिंग करने आते हैं, अप फ्रंट जो नया बॉल डालते हैं उनमें एक वो स्पेशल स्किल है कि लेट स्विंग करवाए और जल्दी ब्रेक थ्रूज दे। तो अपनी प्लानिंग यही होनी चाहिए कि शुरू में देखो कि बॉल किस तरह से स्विंग हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है, विकेट में से गिर के कितनी मूवमेंट है, कितना बाउंस है, क्या मेरा ऑन द राइज कवर ड्राइव लग सकता है या नहीं। ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हर दिन स्टेन का दिन अच्छा रहे, कभी कभी उसके खराब दिन भी होते हैं। तो लीडिंग बॉलर्स का भी रिदम खराब हो सकता है और वो अगर जितनी जल्दी आप पिक कर सको तो फिर उसका फायदा होगा टीम के लिए, क्योंकि आप जब उनके लीडिंग बॉलर के ऊपर प्रेशर डालते हो तो बाकी के बॉलर्स के ख्याल में भी ये आता ही है कहीं ना कहीं कि अरे हमारे लीडिंग बॉलर कोई रन जा रहे तो मेरा बॉल तो वैसे नहीं चलेगा, क्या होगा। तो ये अगर जब आप डाउट पैदा करते हो दूसरे बॉलरों में, उसका फायदा होता है। तो कभी कभी लीडिंग बॉलर भी बहुत सारे रन दे जाता है। नहीं, उनके पास इमरान ताहिर है, मगर मुझे लगता है कि वो भी एक स्किलफुल बॉलर है कि जब आप बॉलर को कुछ नहीं समझने लगते हो कि ये बॉलर क्या करेगा, तब एक रेड फ्लैग हैंग हो रहा होता है। वो रेड फ्लैग ऑलवेज एक बड़ी वार्निंग होती है। और कॉन्फिडेंट मत रहो, कोई भी बॉलर आके अच्छा बॉल डाल सकता है। और इमरान ताहिर जब साउथ अफ्रीकन टीम उसे पिक करती है वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें जरूर कुछ अच्छी क्वालिटीज है, इसलिए वो टीम में है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे पता है कि प्लेयर्स कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, मगर ऐसे भी मत सोच के जाओ कि इमरान ताहिर को ही ज्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि वैसा जब करने जाते हैं कभी कभी टीमें उस बॉलर को ही ज्यादा विकेट देते हैं और वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो सारी टीम को अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, सिर्फ बैट्समैन नहीं, बॉलरों को भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कल देखा बॉलरों को बॉलिंग करते हुए, अगर वैसा अग्रेशन दिखाते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज अगर हमें और देखने मिलेगी तो बॉलिंग जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर बैटिंग में सभी प्लेयरों को कहीं ना कहीं आके इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। इनको अगर हम इस मैच में हम हरा देते तो हमारी टीम बिल्कुल अलग ही दिखेगी। और मुझे पता है कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी है और बॉलिंग अटैक भी टॉप क्लास है। मगर इन्हीं को हराने में मजा आएगा। अब यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के मैदान में होना है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर भारत का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड उससे भी बेहतर। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बहुत बेहतर और बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलना होगा। तो इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या तैयारी है, किस तरीके की पिच है, मेलबर्न में कैसा माहौल है, इसका जायजा लिया आज तक के संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने। वेलकम टू द जी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत मैदान। 90,000 दर्शक इस मैदान में बैठ सकते हैं और रविवार को जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी, एक भी सीट खाली नहीं होगी। बहुत बड़ा मैदान है, ये बहुत ही बड़ा मैदान है। यहां पर चौके छक्कों की बरसात नहीं होती, यहां पर भागना पड़ता है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद उम्मीद दिखा दी है। भारतीय टीम उस सपने को हकीकत में बदलने के बारे में सोच भी रही है। हालांकि 2 दिन से टीम ने अभ्यास नहीं किया। कल भारत ट्रैवल किया था। आज भारत के खिलाड़ी
एक रिलैक्स दिन उन्होंने बिताया। कुछ लंच करने के लिए बाहर गए, कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर गए। ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे थे जो अपने कमरे में आराम से बैठे रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि रविवार को भारत का सबसे बड़ा इम्तिहान इस वर्ल्ड कप में होने वाला है। हालांकि ये लीग मैच है, इस मैच में हारना जीतना जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता है, लेकिन इन कंडीशन से भारत अब तक वाकिफ हो चुका है। यहां पर भारत ने टेस्ट मैच खेला था, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। मेलबर्न एक ऐसा मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है। यहीं पर 1985 में भारत ने बेंसन हेजेस वर्ल्ड सीरीज जीती थी, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। तो खिलाड़ी जानते हैं कि ऐतिहासिक मैदान में आपने खेल को आपको सुधारना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका ने भी आज अभ्यास नहीं किया, उनके खिलाड़ी भी जो है इधर उधर घूमते रहे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में बल्लेबाजी से जरूर रंग दिखाया, लेकिन गेंदबाजी फीकी दिखी। दक्षिण अफ्रीका फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन उनका भी बड़ा इम्तिहान है रविवार को। अगर भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका चैंपियन की तरह खेला तो फिर वो चैंपियन बन सकता है, लेकिन अगर भारत को उन्होंने मौका दिया और जिस तरह भारत के बल्लेबाज अब रन बनाना शुरू हो गए हैं, पता नहीं कि दक्षिण अफ्रीका के जो रंग हैं उसमें भारत भंग ना कर दे। इस मैदान पर तैयारी चल रही है, पिच जो है वो कवर्ड है, यहां पर ठंड है, बादल हैं। हालांकि रविवार के बारे में मौसम का जो फोरकास्ट है वो यही है कि धूप निकलेगी, लेकिन यहां पर बाउंस होता है, ड्रॉप इन पिच है, और अगर बाउंस ज्यादा हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत आ सकती है। लेकिन वर्ल्ड कप में पहले मैच में हमने देखा था कि बाउंस कंसिस्टेंट है। रविवार का इंतजार सबको है। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, आज तक।